सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अच्छे से समझने के बाद अब आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 में जो भी क्वेश्चंस हैं उसके पीछे का जो कंसेप्ट लगा हुआ है उसको हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए, जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, दोनों तरफ आप लाइन को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 0। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि नंबर लाइन पे आप 4 को रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे आप 4 को रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल डिविजन्स ले लोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब जहाँ पे 4 आएगा उसको आप मार्क कर दोगे, इसको आप मार्क कर दोगे और ये हो गया आपका 4, आपने 4 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, ऐसे अगर बोले कि -3 को रिप्रेजेंट कीजिए तो इधर नेगेटिव साइड आप इक्वल डिविजन ले लोगे, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है -3, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे -3 है वहाँ पे मार्क कर दोगे। ठीक है, ये आपका काम हो गया कि हमने -3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप √2 को रिप्रेजेंट करो, √2 को रिप्रेजेंट करो, तब दिक्कत क्या होगी, मतलब ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करना, तब दिक्कत ये होगी कि आपको √2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है। जैसे 4 था तो 4 तो 4 होता है, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। -3 जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन √2 में क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1.414 एंड अप टू सो ऑन डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको नहीं पता होगी तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, है ना, ये दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो एक मेथड है, प्रॉपर मेथड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैसे रूट वाले नंबर हो गए √2 √3, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो जैसे आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है ना। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका ABC, ये आपका हो गया राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC, तो जो इसका स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि AB इसका स्क्वायर और प्लस बेस यानी कि BC इसका स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये हम आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे, आपको रिप्रेजेंट करने में, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में। ठीक, तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, √2। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रूट के स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको पहले ब्रेक करना है। ब्रेक करना कैसे, जैसे 2 है, 2 को आप ब्रेक करके मतलब 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है। अब 2 को अगर आप ब्रेक करोगे 2 नंबर्स में तो एक ही फॉर्म है 1 + 1। ठीक, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस फिर से 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जो रिलेशन यहाँ पे है, क्या वही रिलेशन यहाँ पे नहीं है, सिमिलर है ना, एग्जैक्ट इक्वल है। यहाँ पे भी क्या है, एक नंबर एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। यहाँ भी एक नंबर का स्क्वायर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर, ऑलमोस्ट इक्वल है, सिमिलर है। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो रिलेशन है, इससे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। कैसे,
क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ भी क्या हो सकता है, ये जो √2 है ये एक हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये 1 आपका परपेंडिकुलर होगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होता है बेस स्क्वायर, तो ये जो 1 है ये भी क्या हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसको हम एक मतलब कि फिगर बनाएं, इसका ट्रायंगल का फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ABC, ठीक है। जहाँ पे हाइपोटेनस आपका √2, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये हो गया आपका √2, और ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, और बेस क्या हो गया 1, ये भी 1, ये हो गया। तो कुल मिला के इतना आपको करना है, कोई भी अगर नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इतना काम आपको करना है, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल बना है इसी का यूज़ करके हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर लाइन, ठीक। ये होगी नंबर लाइन, ये हो गया आपका यहाँ पे 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव की तरफ जगह ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल आपको ऐसा बनाना है जिसका परपेंडिकुलर और बेस ये 1 ठीक है। तो 0 की तरफ से देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव ये 1 है तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो 1 यूनिट का थोड़ा सा बड़ा डिवीजन लेंगे जिससे कि थोड़ा सा अपना फिगर जो है क्लीन बने। यहाँ पे 1 यूनिट का एक मार्कर लेंगे, ठीक, ये 1 यूनिट हो गया। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर बनाना है तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके 90 डिग्री एंगल बना देना है और उसको मार्क करना है कितने पे 1 पे। ये आप ऐसे करना कि कंपास लेना, ठीक है, कंपास लेके और उस पर एक पेंसिल फिट कर देना, ठीक है। फिर क्या करना है, कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है, ठीक है, और जो पेंसिल की टिप है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक, और इतना मेज़र कर लेना है, ठीक। अब इतना मेज़र करके वापस से कंपास की नीडल को उठा के यहाँ पे और पेंसिल की टिप को उठा के यहाँ पे और ऐसे एक मार्क कर देना, ऐसे, ठीक, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या करना है, अब देखो हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, ठीक। लेकिन अब इससे आपको कहाँ मिलाओगे, कहाँ पे मिलाना है कोई कुछ पता नहीं है, यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, तो लेकिन हमको बनाना क्या है 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपका 90 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट हुआ तो आप ऐसे इसको मिला दोगे, ठीक। तो ये भी बन गया आपका परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 यूनिट, ठीक, ये हो गया। तो आपकी 2 साइड्स आ चुकी हैं, ये आपका बेस भी 1 यूनिट का है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 यूनिट का है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो ओरिजिन है मतलब 0 है, यहाँ से आपको इसको मिला देना है बस। ये मान लीजिए इसको O नाम दे देते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। तो अब देखिए जैसे ये हो गया, ये है आपका 1 यूनिट, ठीक है, जैसे कि ये इस फिगर में बेस 1 यूनिट, ये आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो यहाँ पे 1 और 1 से हाइपोटेनस हमें क्या मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस हमें क्या मिलता है, √2 मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो 1 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है इससे हमें हाइपोटेनस की लेंथ क्या मिल जाएगी, √2 मिल जाएगी। तो ये भी √2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड हमको मिल गई √2 यूनिट, ठीक। तो यानी यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये होगी आपकी √2। लेकिन हमको जो √2 है यहाँ पे नहीं दिखाना, हमको √2 दिखाना है यहाँ नंबर लाइन पे, ठीक। तब हम क्या करेंगे, तब वापस से हम वो कंपास और पेंसिल का सेट उठाएंगे और क्या करेंगे, कंपास की निडल को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को कुछ इस मतलब कि इस तरह से मेज़र करेंगे, इस तरह से रखेंगे कि ये आपको मेज़र करना है, ठीक है। ये लेंथ जैसे यहाँ पे OA मेज़र किया था वैसे आपको OB मेज़र करना है, ठीक है। और जब मेज़र करोगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा डॉट 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 करके यहाँ पे एक कर्व टाइप में बना देना है। कैसे, कुछ ऐसा ये मतलब सर्कल टाइप बनाना है। और जहाँ भी ये जो जहाँ भी पेंसिल इस नंबर लाइन को कट करे वही हो गया आपका √2,
वही हो जाएगा आपका √2। क्यों होगा, कैसे होगा, तो देखिए जब आप कंपास से सर्कल को बना रहे थे, तो अगर आप इसको कंप्लीट करोगे, हाँ से उतना सही बनेगा नहीं, मान लीजिए जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो होगा क्या, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब इतनी जो लेंथ होगी, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक, तो उसका जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर से जो उस सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो ये जो सरकमफेरेंस लेकर सेंटर तक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, उसकी रेडियस होती है ना, उसकी रेडियस होती है। और ये जो लेंथ है ये हर जगह पे इक्वल होती है, मतलब इस सेंटर से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ भी ले जाएं, बस सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे सेम रहने वाली है, ठीक। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कि जब हमने OB को मेजर किया था, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर्व ऐसे बनाते चले गए, तो ये जो लेंथ है जहाँ पे √2 आया है, मान लीजिए ये पॉइंट C है, ठीक, तो ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल थी, OB की इक्वल, ये भी रेडियस, और ये भी तो रेडियस ही होगी ना, आगे भी जाओगे तो वो भी रेडियस मिलेगी आपको, ठीक है। तो लेकिन हमें तो बस यहाँ नंबर लाइन तक आना था, तो जो लेंथ OB है वही लेंथ तो OC भी होगी, है ना। तो इस तरह से ये जो OC की लेंथ है, OC जो है ये आपका √2 हो जाएगा। ये जो है आपकी लेंथ √2 यूनिट्स हो जाएगी। और जब 0 से लेकर यहाँ तक की लेंथ √2, तो वही पॉइंट आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया √2, और इस तरह से आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है इस बार √3, √3 रिप्रेजेंट करना है। पहला था आपका √2 और दूसरा है आपका √3। तो जैसे आपने 2 को ब्रेक किया था 1+1 में, वैसे ही आपको 3 को ब्रेक करना है। 3 को ब्रेक करोगे आप 1+2 में, बस एक ऑप्शन है 2+1 और 1+2 कुछ भी, फिर आप इसको वैसे ही फॉर्म में बनाओगे जैसे √2 को बनाया था पाइथागोरस के फॉर्म में। तो सभी नंबर का स्क्वायर करके लिखोगे, तो 3 जो होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, +2 होता है √2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये बन गया आपका पाइथागोरस फॉर्म में। मतलब कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी जो लेंथ है, मतलब जिसकी जो हाइपोटेनस है वो है √3, मतलब कुछ ऐसा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है राइट एंगल, हाइपोटेनस आपको बनाना है √3, बेस आपका हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया आपका √2। तो कुछ ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है अगर आपको √3 रिप्रेजेंट करना है तो देखिए बेस तो 1 बनाना आसान है, जैसे नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पे बेस जो है ये आपका हो गया 0, ठीक है, बेस 1 आप बना पाओगे आसानी से स्केल से। लेकिन अगर √2 बनाना है तो आप स्केल से नहीं बना पाओगे, क्योंकि √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, पीछे हमने बताया था ना, इसीलिए हमको √2 को एक प्रॉपर मेथड से रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो √2 आप स्केल से नहीं बना पाओगे, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, जो आपने पीछे काम किया था √2 को रिप्रेजेंट किया था, तो आपको वापस वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे 1 यूनिट का बेस ड्रॉ किया था और फिर 1 यूनिट का एक आर्क लगा के और फिर प्रोटेक्टर से 90 डिग्री मेजर करके एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला था, ठीक। तो वो काम आपको करना है। फिर आपको ये 0 है, ये 0 है, ये पॉइंट O मानते हैं, ये पॉइंट A मानते हैं, परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट B है ना, जहाँ पे आपका आर्क आएगा, वहाँ से आपको O को मिला देना। इतना काम हमने पीछे किया था, तो ये आपका मिल जाता है √2, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए √2 क्या है, √2 यहाँ पे परपेंडिकुलर, अच्छा √2 और 1 इसमें से कोई बेस कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक। अब पता है आपको, अब आपको बनाना है कुछ ऐसा ट्रायंगल, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है आपका बेस है, यानी बेस आपका हो गया √2। अब अगर बेस √2 हो गया तो बचा क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है वो 1 होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा था, वैसे ही यहाँ से 1 यूनिट का एक आर्क लगाना है ऐसे, ठीक। और फिर प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है, ठीक। और ये हो गया आपका 1 यूनिट यहाँ तक, इसको नाम देते हैं इस पॉइंट को C, ठीक।
अब देखिए ये आपका हो गया √2 बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब बचा क्या, हाइपोटेनस, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया OC यानी कि √3 यूनिट्स। ठीक, तो OB आपका था √2, बस ज़्यादा किचपिच हो गया इसको हटा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका √3 यूनिट्स। चलिए, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे √3। लेकिन अभी काम बचा हुआ है, अभी आपको शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो जैसे आपने यहाँ पे OB को मेजर करके एक आर्क लगाया था, आर्क बनाया था, यहाँ पे कट किया था, वैसे ही अब आपको क्योंकि √3 रिप्रेजेंट करना है तो जो रेडियस आप लोगे वो OC लोगे, यानी कि √3। ठीक, तो इतना आप ऐसे मेजर कर लोगे कंपास और पेंसिल से, फिर आप कुछ ऐसा आर्क लगाओगे, ऐसे कर्व बनाते चले आओगे, फिर जहाँ कहीं भी आएगा, शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया पर आप कंपास से करोगे तो सही आएगा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे आया आपका। ठीक, तो जो रेडियस यहाँ पे थी वही रेडियस यहाँ पे, पीछे हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, मान लीजिए पॉइंट है आपका D, तो ये जो लेंथ है ये होगी आपकी √3 यूनिट्स। ठीक, तो ये पॉइंट आपका हो गया √3। तो ऐसे आप √3 को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो यानी अगर √3 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहले आप 3 को ब्रेक कीजिए 1 + 2 में, फिर आपका ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका √3 स्क्वायर। फिर आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका जो परपेंडिकुलर और बेस वो है 1 एंड √2, और जो हाइपोटेनस है वो है आपका √3। तो फिर से आपको √2 बनाने में दिक्कत होगी, तो आप फिर से वापस से यहाँ पे जाओगे पिछले प्रोसेस में, तो आप वापस से √2 बनाओगे। फिर जब आपको √2 मिल गया तो √2 आपका देखिए बेस हो गया। अब फिर से आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को O को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देना, और जैसे ही आप मिला दोगे तो ये लेंथ हो गई आपकी √3, और फिर आप यहाँ पे OC को मेजर करके कंपास और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगा दोगे, और जहाँ पे पॉइंट कट करेगा ये नंबर लाइन को, वही पॉइंट हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। चलिए, अब अगर आप मान लीजिए आपको √4 रिप्रेजेंट करना है, √4, तो √4 तो अल्टीमेटली क्या होता है, 2 नहीं, +-2। तो आप +-2 को तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो बिना कोई ट्रायंगल बनाए हुए, है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अगर √5, तो √5 के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत मतलब क्या, कि आसानी से रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको यही वाला मेथड चूज़ करना होगा। ठीक है, यही मेथड लगाना होगा। तब √5 रिप्रेजेंट करना है, तो 5 को आप ब्रेक करोगे। अब देखिए 5 को ब्रेक करने के लिए 5 को आप अगर 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 3 + 2 लिख सकते हो, या आप 4 + 1 लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 3 + 2 लिखें या फिर आप 4 + 1 लिखें। लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्म है आपको बनाना है कुछ इस फॉर्म में, मतलब कि नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, अब नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, फिर जो नंबर निकलेगा उसको हम एज अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो मतलब वो साइड भी हमको बनानी पड़ेगी, वो लेंथ हमको बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे देखा है। तो आपको बस वही साइड लेनी है, मतलब कोशिश ये करना है कि स्क्वायर रूट में साइड ना आए। स्क्वायर रूट का मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो ये हो गया √5 का स्क्वायर, ये हो गया √3 का स्क्वायर, और ये हो गया √2 का स्क्वायर। देखिए अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो पहले आपको √2 का ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, √2 बनाओगे, फिर √3 उस पर बनाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से आप √5 बनाओगे। आपको 3 काम करने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप इस मेथड से जाओगे तो √5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, और +1 को 1 का स्क्वायर। अब अगर इस मेथड से आप जाओगे तो आपको बहुत आसान काम हो जाएगा आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 है आपका O पॉइंट। ठीक, उसके बाद देखिए ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि एक परपेंडिकुलर होगा आपका 2 और बेस होगा 1, या फिर बेस होगा 2 और परपेंडिकुलर 1, कोई भी ले सकते हैं। अब 2 और 1 की लेंथ को खींचना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू √3 एंड √2। ठीक है, अगर इसको बनाना है तो मान लीजिए हम बेस को 2 यूनिट ले लेते हैं, तो बेस हो गया आपका 2 यूनिट। ठीक,
ये आपका 2 हो गया, और परपेंडिकुलर हमने बना दिया 1 यूनिट, ये हो गया आपका 1 यूनिट। और कुछ नहीं करना, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, और वापस इसको मिला देना बस। तो ये 2 ये 1 और ये हो गया बाई पाइथागोरस आपका √5। और अगर आप उससे जाओगे तो आप पहले √2 बनाओगे, फिर √3 बनाओगे और √5 बनाओगे, ठीक। तो ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस मेथड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी नंबर ब्रेक करो तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन चूज करना है आपको जिसमें कम से कम स्क्वायर रूट हो। मतलब कि ऐसे नंबर से ब्रेक करना है जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर होता हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ±2 होता है। और 3 है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। 2 है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो बस यही बात ध्यान में रखना है आपको, ये जो नंबर है इनको ब्रेक करते हुए, कि आप ऐसे नंबर में ब्रेक करोगे उनको जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट होता हो। फिर से मान लीजिए आपके पास क्या है, अगला √6 है √6 है, ठीक। तो √6 आप 6 को ब्रेक करोगे, तो 6 को आप ब्रेक करोगे तो लिख सकते हो आप 5 + 1 या 4 + 2 या 3 + 3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। 3 + 3 तो सिमिलर हो जाएगा। फिर से आपको भाई ये सॉरी अगर इस मेथड से जाओगे तो √5 का स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। देखिए इस मेथड में क्या है, 2 बार रूट है तो इसको तो हटा ही देना, 2 बार हमको रूट नहीं बनाना, ठीक है। अगर ऑप्शन दूसरे अवेलेबल हो तब, अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन है तब तो बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर इसके अलावा और भी 2 ऑप्शन है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो दूसरा मेथड है इसमें क्या है, 2 इसका स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये भी ठीक ठाक है, एक ही रूट है ना, एक स्क्वायर रूट है और एक नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो ये ऑप्शन भी हम चूज कर सकते हैं, या पहला वाला ऑप्शन है इसमें √5 और 1, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें भी एक रूट है और एक परफेक्ट नंबर है। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप बना सकते हो, ठीक है। आप अगर √2 बनाने जाओगे तो भी आपको पहले 1 और 1 एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप √6 बनाओगे, ठीक है। या अगर यहाँ पे √5 वाला मेथड आप यूज़ करते हो तो √5 के लिए भी आपको √2 ये वाला बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस मेथड को छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के, इनमें से कोई सा मेथड आप चूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो आपके पास क्या है, 2 मेथड है, 2 में से कोई चूज कर सकते हैं आप। तो हम ये करते हैं कि एक मेथड हम बना लेते हैं, एक मेथड से हम बना लेते हैं और एक मेथड से आप बना के देखिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं बन रहा है इस मेथड से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला मेथड हम चूज करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल तो आपके पास बना ही है, बस इसको कंटिन्यू रखना है आगे। चलिए 6 का मतलब √6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, √5 स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अब √5 बना हुआ है, √5 बना हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। √5 बना हुआ है, अब बस आपको 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे बस। उसके बाद वैसे ही O से इस पॉइंट को आप मिला दोगे, ठीक। तो देखिए ये √5 और ये 1, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 6, √6, तो ये √6 यूनिट हो गया। तो आपको ऐसे ही ये मेज़र करना है और मेज़र करके वैसे ही एक सर्कल कंप्लीट नहीं करना, एक सर्कल बनाते हुए सिर्फ यहाँ जहाँ पे टच हो जाए, जहाँ पे इस नंबर लाइन को ये कट कर दे, वही आपका हो जाएगा √6, ठीक है। तो आप ऐसे कंपास रखोगे, पेंसिल ऐसे करो बनाते हुए, बनाते बनाते मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है D पॉइंट और ये जो O पॉइंट है, यहाँ से लेकर D तक की जो लेंथ है वो आपकी हो जाएगी √6 यूनिट्स। और जैसे कि हमने बताया कि 0 से लेकर 0 के बाद से जितनी भी लेंथ होती है वही उसके पॉइंट हो जाता है। मतलब क्या कि जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, अब ये 0 है, अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है ये 5 यूनिट्स है,
कहाँ तक की, मान लीजिए इस पॉइंट की, ठीक। अब अगर ये लेंथ 5 यूनिट है तो जाहिर सी बात ये पॉइंट 5 होगा, है ना, 1 2 3 4 5। तो वैसे ही अगर 0 से लेकर d तक ये √6 यूनिट है तो d वाला पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा √6, ठीक। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ √6 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक। इसको बना लीजिए आप। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रोसेस होता है और क्यों होता है ना, सब कुछ एक्सप्लेन किया, सब कुछ समझने की कोशिश की है। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का, उसका इंट्रोडक्शन में बस एक ही टॉपिक था, बाकी आप इरेशनल नंबर देख चुके हैं। तो ये टॉपिक आपका हो चुका है। अब इसके बाद जब अगली वीडियो पे हम मिलेंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।